बाद स्पेशल रिपोर्ट में बात बीजेपी में कलेश और प्लान अखिलेश की। आपने वक्त वक्त पर बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफर के बारे में सुना होगा। कंपनियां ऑफर में अपने ग्राहकों को छूट का ऐलान करती हैं। मॉनसून में कई कंपनियों ने अपने ऑफर्स जारी किए हैं। अखिलेश यादव ने मॉनसून वाला ऑफर जारी किया है, वही मॉनसून ऑफर जिसने यूपी की राजनीति में गहमा गहमी तेज कर दी, क्योंकि अखिलेश का मॉनसून ऑफर अपनी पार्टी के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के नेताओं के लिए है। आखिर अखिलेश मॉनसून ऑफर में ऐसा क्या है? यूपी की सियासत में नया खेल शुरू हो गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या योगी सरकार पर मंडरा रहा है संकट? यूं अखिलेश के ऑफर से मच गई खलबली। क्या यूपी बीजेपी में बड़ी बगावत मुमकिन है? क्या बजट से पहले यूपी में होगा बड़ा खेला? अखिलेश के मॉनसून ऑफर का मतलब क्या? सौ लाओ, सरकार बनाओ, बोले अखिलेश। क्या सफल होगा अखिलेश यादव का प्रयोग? उत्तर प्रदेश में संगठन बनाम सरकार की सियासी लड़ाई के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की सीधी एंट्री हो गई। महज 6 शब्दों की स्क्रिप्ट से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया। ऐसा क्यों? सोशल मीडिया पर यूपी को लेकर अखिलेश यादव के पोस्ट से समझिए। बिना किसी का नाम लिए अखिलेश यादव ने खुला ऑफर दे दिया। अखिलेश ने जो कहा उसका मतलब यही है कि बीजेपी में बगावत संभव है। अगर 100 विधायक टूटते हैं तो उनकी पार्टी बागी गुट को अपना समर्थन देगी। अब सवाल यही है कि अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर के पीछे खेल क्या है? क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने ऑफर दिया है? क्या बीजेपी में योगी आदित्यनाथ से नाराज विधायकों के बगावत का खतरा है? क्या मुख्यमंत्री योगी से असंतुष्ट विधायकों के संपर्क में हैं अखिलेश यादव? क्या बीजेपी में मची कलह का फायदा उठाकर सरकार गिराना चाहते हैं अखिलेश? हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि अब भ्रष्टाचार चल रहा है। अगर अखिलेश यादव के ऑफर की टाइमिंग और बीजेपी के अंदर मची कलह को जोड़कर देखें तो सियासी तस्वीर साफ हो जाएगी। मतलब ये कि बीजेपी के अंदर सियासी महाभारत छिड़ी हुई है। नेताओं के बीच आपसी खींचतान अब पार्टी फोरम से बाहर निकलकर जग जाहिर हो चुकी है। मसलन कई विधायकों का योगी की वर्किंग स्टाइल पर सवाल उठाना, डिप्टी सीएम केशव मौर्य का संगठन को सरकार से बड़ा बताना, बीजेपी एमएलए फतेह बहादुर सिंह का योगी पर उंगली उठाना, बीजेपी के नेताओं का योगी राज में प्रशासन को बेलगाम बताना, हार की इंटरनल रिपोर्ट में योगी से नेताओं की नाराजगी का जिक्र हो। संकेत साफ है कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। ये पहली बार है जब लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी नेताओं ने खुल्लम खुल्ला बयान दिए। कोई आदमी मिलने आया है तो मैं उससे मिला, वो मेरा विरोधी टाइप था, मेरा अपना नहीं था। तो उसने मुझे बताया कि उसके पास कुछ लोग गए और चंदा मांग रहे थे कि उनको यहाँ से निपटाना है, उनकी हत्या करानी है और तुम पैसा दो, तुम भी इसमें सहयोग करो, क्योंकि चुनाव फिर दूसरा जब तक वो जीवित हैं चुनाव कोई जीतेगा नहीं वहां से, जो उन लोगों का कहना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसकी जानकारी जिले के कप्तान को और मुख्यमंत्री जी को दे दूंगा। फिर उसके बाद मैं लखनऊ आया और पहले तो एसएसपी को मैंने दिया, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं इसकी जांच करा के कार्रवाई करूंगा। आज 11 दिन हो गए हैं लेकिन मेरे तक कोई जानकारी नहीं आ पाई। मुझे सूचना मिली है कि स्थानीय पुलिस लीपापोती करने में चीजों को अदरवाइज में लेकर के और उन अपराधियों से मिली हुई। हमें ये कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। सीएम योगी की लीडरशिप से लेकर संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं की उपेक्षा तक
तमाम सवाल पार्टी के अंदर से उठाए गए। बड़ी बात यह है कि यूपी बीजेपी में मची सियासी कलह को रोकने के लिए बीजेपी की टॉप लीडरशिप एक्टिव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की। चौधरी ने यूपी को लेकर प्रधानमंत्री को डिटेल रिपोर्ट सौंपी। यूपी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ मुलाकात की थी। ऐसी खबरें हैं कि किसी भी वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब किया जा सकता है। दिल्ली में हाई प्रोफाइल मीटिंग के बाद चर्चा यही है कि यूपी में बड़ा बदलाव होगा। ऐसी चर्चाओं के बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी नेताओं को पार्टी तोड़कर साथ आने का ऑफर देकर बड़ा दांव चल दिया। ऐसा पहली बार नहीं है। इस बार अपने ऑफर के साथ अखिलेश ने बीजेपी के किसी नेता का नाम नहीं लिखा, लेकिन इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव साथ आने का ऑफर दे चुके हैं। एक पुराने इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा था, केशव मौर्य का सपना है कि सीएम बने। उन्हें स्टूल पर बिठाया गया है, उनकी नेम प्लेट हटाई गई, उनके साथ जाने क्या क्या हुआ, फिर भी वे बीजेपी के साथ बने हुए हैं। अगर उनका सपना है सीएम बनने का तो तोड़ें बीजेपी को, बाहर आए वहां से। बिहार ने ये करके दिखाया है, वे भी यहाँ करके दिखाएं। वे आज भी 100 विधायक ले आए। अगर हिम्मत है तो ले आए विधायक। एक बार बता रहे थे कि उनके पास 100 विधायक हैं, आज भी वे विधायक लेकर आए तो समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी। आज तक ब्यूरो। तो अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर के बहाने यूपी में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सवाल ये कि अखिलेश ने जो कहा, क्या यूपी में ऐसा संभव है? क्या बीजेपी के 100 विधायक बगावत करके योगी की सरकार गिरा देंगे? आखिर नंबर गेम की कसौटी पर अखिलेश यादव का ऑफर कहां टिकता है, आपको बताते हैं। दरअसल इसे समझने के लिए आपको यूपी विधानसभा का गणित समझना होगा। 403 सीटों में 393 विधायक हैं, लगभग 10 सीटें हैं जो खाली हैं, जहां उपचुनाव होने हैं। बहुमत का आंकड़ा 197 है, जबकि एनडीए के विधायकों की संख्या 283 है, जिसमें बीजेपी के 251, अपना दल के 13, आरएलडी के 8, एसबीएसपी के 6, निषाद पार्टी के 5, इंडिया गठबंधन के 107, जिसमें समाजवादी पार्टी के 105, कांग्रेस के 2 विधायक हैं, जबकि 3 अन्य विधायक हैं। अब सवाल है कि क्या यूपी में बीजेपी की सरकार गिरना संभव है? 3 संभावनाओं से समझिए। पहली संभावना, अगर 100 विधायक बीजेपी से बागी हुए तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। सदन के विधायकों की संख्या 293 हो जाएगी। बहुमत का आंकड़ा 147 हो जाएगा। बीजेपी के पास 151 विधायक रहेंगे, यानी सरकार गिरनी ही नहीं है। दूसरी संभावना, बीजेपी के 251 विधायक, सरकार गिराने के लिए 2/3 विधायक बीजेपी से अलग हो गए, यानी 168 विधायक अलग हो, तभी सदस्यता बचेगी, तभी बीजेपी की सरकार गिर सकती है। तीसरी संभावना, बीजेपी के 251 विधायकों में 110 विधायक इस्तीफा दें, सदन की संख्या घटकर 283 हो जाए, बहुमत का आंकड़ा 142 हो जाएगा। ऐसे में अगर एनडीए में शामिल तमाम दल अलग होकर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं, ऐसी सूरत में अखिलेश यादव का ऑफर सफल होगा, जिसकी संभावना ना के बराबर है। अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर ने यूपी का सियासी माहौल गर्म कर दिया है। योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने अखिलेश के ऑफर के साथ अपना दावा जोड़ दिया। दावा ये कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप से अगर हरी झंडी मिले तो समाजवादी पार्टी को तोड़ देंगे। अभी पार्टी अभी कहे तो अभी अखिलेश जी की पूरी पार्टी टूट जाएगी। क्या उनका कहना गलत है? एकदम गलत है। आज केवल कभी कभी क्या होता है कि बबूर तो आम मिल जाता है। अखिलेश जी को इस बार बबूर के पास आम मिल गया है। जो ये लोगों ने संविधान का और आरक्षण का जो डर दिखाया लोगों को, तो बहुजन समाज पार्टी का वोट इनको जो है साथ लड़ करके भी 19 में नहीं मिला था, लेकिन इस बार 10% वोट उनको मिल गया। तो इसलिए वो ज्यादा दिन तक ये चलने वाला नहीं है। ये झूठ के उस पर बहुत लंबे समय तक राजनीति नहीं हो सकती। सुना आपने, बीजेपी के मंत्री दयाशंकर सिंह दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कई नेता उनके संपर्क में हैं। अगर ऊपर से ऑर्डर मिलेगा तो समाजवादी पार्टी को तोड़ देंगे। दयाशंकर सिंह की माने तो पार्टी में टूट का डर बीजेपी को नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी को है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन कहते हैं कि अखिलेश ने जो कहा यूपी में वही होने वाला है। देखिए, अखिलेश जी चाहते हैं कि प्रदेश के ऊपर से सांप्रदायिक शक्तियां खत्म होनी चाहिए और सबके साथ इंसाफ मिले और
सबको बराबर के मौके मिले। इसीलिए उन्होंने पहले भी इस बात को कहा था कि आप 100 विधायक ले आइए, अपनी सरकार बना लिया। और अब क्योंकि मानसून आ रहा है तो वो तो मानसून ऑफर के नाम से उन्होंने लिख दिया। सबको मालूम है कि वो ये क्यों कर रहे हैं। बगावत का डर किसे है, इसे लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। तोड़फोड़ की राजनीति को लेकर आरजेडी का क्या बयान आया, वो भी सुनिए। मैं तो सीधे तौर पर देख रहा हूं कि ये दो व्यक्ति हैं, एक उत्तर प्रदेश में, एक गुजरात के। दोनों 2029 को एम कर रहे हैं, जिसकी कहानी 27 से शुरू होती है। तो 27 और 29 एक साथ गुत्थम गुत्था है। ये वॉर ऑफ पोजीशन है। देखिए आगे आने वाले दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा की माने तो लड़ाई अखिलेश बनाम योगी नहीं, बल्कि पूरी लड़ाई मोदी शाह बनाम योगी की है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश के ऑफर पर सियासी कमेंट्री जारी। गांव में एक पुरानी कहावत है कि बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है, लेकिन अब बिलौटे भी इस इंतजार में है कि छीका टूटेगा। लेकिन जिस छीके की डोर राम नाम की हो, वो छीका कभी नहीं टूटेगा। अखिलेश की टिप्पणी पर एनडीए के सहयोगी दलों का रिएक्शन भी आया। निषाद पार्टी के प्रमुख ने दावा किया कि अखिलेश का मॉनसून ऑफर झूठ की नई खेप। ये तो चूंकि जो विपक्ष है, विपक्ष के पास बयानबाजी करना तो कुछ है नहीं। भ्रम भय लोगों को दिखाकर और आरक्षण का डर दिखाकर फर्जी वीडियो एडिट करके, तो ये चीजें अब लोग उससे पर्दा पड़ जाए, उस मुद्दे को तरफ ध्यान न दें, इसलिए विपक्ष तरह तरह का बयानबाजी करे। आज तक ब्यूरो। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, हमने रिपोर्ट तो पूरी दिखा दी अपने दर्शकों को, क्या क्या परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, क्या क्या डोरे डाले जा रहे हैं खुले में, क्या चल रहा है लखनऊ में? अंजना, देखिए मॉनसून सत्र के पहले ये मॉनसून की मौज है और कुछ नहीं। सबको मालूम है कि बीजेपी इतने बड़े बहुमत में है कि वो टूट नहीं सकती, और बीजेपी जैसी पार्टी को दो फाड़ कर देना लगभग असंभव है। चाहे आप इस वक्त पार्टी के भीतर कितना भी विवाद और कितनी भी कलह देख लें। लेकिन एक वक्त था जब पिछले सत्र में, जब पिछले शासनकाल में, जब सदन के भीतर एक बार बहुत सारे विधायक धरने पर बैठ गए थे और उस वक्त बीजेपी को चिंता हुई थी। तकरीबन 5 दर्जन के आसपास वो विधायक थे। मॉनसून सत्र आ रहा है और इसीलिए मॉनसून ऑफर दिया गया। ठीक है, इसको इस तरीके से कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने वो जो फ्रेज है ना, फिशिंग इन द ट्रबल वाटर, तो अखिलेश यादव भी उसमें उन्होंने अपनी बात कह के इस माहौल को और गर्मा दिया है। लेकिन क्या इतनी बड़ी संख्या में कोई टूट हो सकती है? जैसा मैंने बताया अंजना कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसा हो जाए कि बिल्कुल पार्टी दो फाड़ हो जाए और सब कुछ हो जाए तभी संभव है, मुझे इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगी तो पार्टी के भीतर कुछ चीजें थमी जरूर हैं, लेकिन अब दूसरा खेमा भी निकल करके सामने आ रहा है। और आज संगठन को टारगेट करते हुए कई लोगों ने भी अपने बयान दिए। एमएलसी हैं प्रांशु दत्त द्विवेदी, उन्होंने संगठन को टारगेट किया है, इशारों में केशव मौर्य को भी टारगेट किया है। इसी तरीके से सुनील भराला जो कि पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भी संगठन और प्रदेश अध्यक्ष को टारगेट किया है। तो दोनों तरफ से अब वार प्रतिवार की स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन जो चीजें 2 दिन पहले 3 दिन पहले तक बिल्कुल हाइप पर थी, अब थोड़ा वो कम है। देखना है कि क्या इसको दिल्ली इसको शांत करता है, लोग आपस में बैठ करके इसे शांत करते हैं, या फिर यह भी आगे भी चलता है। अंजना, पूरा फोकस उपचुनाव पर अब होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश इसलिए भी बार बार ये जो भी दिख रहा है उन्हें, उसमें और इधर उधर से नमक छिड़कते हैं, क्योंकि वो 2027 में चाहते हैं कि एक कमजोर योगी या एक कमजोर बीजेपी से उनका मुकाबला हो। बिल्कुल, अगर जिस तरीके के हालात पार्टी के भीतर बने हुए हैं और अगर यही हालात आगे चलते रहे, यानी कि पार्टी ने अगर इसे खत्म करने की कोशिश नहीं की, इस पार्टी के भीतर के कलह को,
तो अखिलेश यादव को बना बनाए एक खेल तस्तरी में मिलेगा, जिसमें कि एक कमजोर बीजेपी उनके सामने होगी। पहले से ही अगर आप इस चुनाव के रिजल्ट को देख लें तो ये पार्टी का ढलान दिखाई देता है और अभी भी 3 साल बाकी हैं। बीजेपी को लगता है कि वो वापस कमबैक कर लेगी, लेकिन कमबैक क्या इस तरीके से कर पाएगी जब सारे बड़े छत्रप आपस में ही सिर्फ उटव्वल कर रहे हों। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बीजेपी ने शायद चुनाव के बाद लोगों की जो भड़ास है, यानी कि जो नेताओं की जो भड़ास है, उसे निकलने का एक वक्त तो दे दिया है, यानी प्रेशर कुकर की वो सीटी की तरह उसने इस वक्त दे रखा है। लेकिन जो उपचुनाव होने वाले हैं, 10 विधानसभा के जो उपचुनाव है बेहद महत्वपूर्ण होंगे और मुझे लगता है कि इस उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो बहुत कुछ तय भी करेंगे। और इसे इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से अपने कमान में ले रखा है कि इस बार कहीं गलती ना हो, क्योंकि चूंकि ये चुनाव राज्य का होगा, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुखिया होंगे, पूरी चुनावी कमान उनके हाथ में होगी, इसलिए इस बार संगठन से पैरेलल उन्होंने अपना एक नजरिया पेश कर दिया है कि अगर मुझे चुनाव प्रचार करना है, मुझे इसकी जिम्मेदारी है, तो मैं इस चुनाव को खुद से लड़ना चाहूंगा। अब देखना यह है कि अब संगठन क्या करता है, लेकिन सुपर 30 की एक टीम तो उन्होंने बना दी है और अब उनके पास भी कहने को बहुत कुछ होगा कि चुनाव ऐसे लड़ा जाएगा, इस तरीके से हम लड़ना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे हमारे साथ। लगातार 2-3 दिन से आप यूपी की ही खबर देख रहे हैं। मामला वहां पर किस तरह से गरमाया शांत होता हुआ आप दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर पर भी आपने पूरी रिपोर्ट देखी।